इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के उबर कैब रेप केस में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 23 तारीख को आरोपी शिव कुमार यादव को सजा का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, टैक्सी ड्राइवर पर यह आरोप था कि उसने बलात्कार किया उस लड़की के साथ जो कि उस वक्त टैक्सी में सवार थी और उसे रोड पर ही फेंककर मरा हुआ समझकर वो वहां से फरार हो गया। लेकिन इस मामले में आपको बता दें, उबर कैब रेप केस में आरोपी शिव कुमार को दोषी पाया है कोर्ट ने और सजा का ऐलान 23 तारीख को किया जाएगा। उबर कैब रेप केस में दोषी करार दिया गया है ड्राइवर को। शिव कुमार दोषी करार हुआ है और आपको बता दें, इस संबंध में सजा का ऐलान 23 अक्टूबर को होना है। संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, किस तरह की जिरह आज कोर्ट में हुई और आखिरकार दोषी करार दिया गया ड्राइवर को? देखिए प्रीति, आज जिरह नहीं होनी थी। आज का दिन था वो मुकर्रर था, कोर्ट ने पहले तय कर रखा था कि आज सजा के उसके लिए सेंटेंसिंग के लिए और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी सजा क्या होगी इस पर 23 तारीख को इस पर आर्गुमेंट होंगे और हो सकता है कि उसी दिन या उसके अगले दिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, जो कि इसमें मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए जो चार्जेस लगे हुए हैं उस ड्राइवर पर, वो चार्जेस थे एब्डक्शन, रेपिंग के चार्जेस थे और ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने को चार्जेस थे। तो कुल मिलाकर इसमें प्रीति एक बात मैं अपने दर्शकों के लिए बताऊं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था इस लिहाज से कि जो ड्राइवर था, एक्यूज था, उसने मांग की थी कि 13 विटनेसेस जो है इसमें और जो पीड़ित लड़की है उसकी दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी जाए और बाद में उसके बाद हाईकोर्ट ने उसे परमिट किया था। उसके बाद लड़की की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रायल पर 6 महीने के लिए स्टे लगा दिया था। तो हाल के दिनों में, जैसा कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में जो बलात्कार की घटनाएं मासूमों के साथ हुई हैं, उसके बाद से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने और ऐसे मामलों का फास्ट ट्रैक निपटारा करने की बात जो कर रहे थे, उस दिशा में अगर हम बात करें तो करीब साल भर बीत गया ट्रायल कोर्ट की स्थिति में प्रीति, और उसके बाद अभी फिर अपील में मामला जाएगा ट्रायल कोर्ट में। और फास्ट ट्रैक तो ट्रायल कोर्ट में हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उसको देखते हुए यहाँ पर भी उबर मामले में भी बहुत जल्दी पूरी तरह से एक तरह से कहें कि न्याय मिलने में अभी भी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि जो पेंडेंसी है हाई कोर्ट में लीगल प्रोसेस है, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पहला स्टेज है इस मामले में, वहां पर कन्विक्शन हुआ है। सेंटेंसिंग के लिए 23 अक्टूबर को इस पर बहस होगी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि अभी भी कई तरह की पेचीदगियां हैं, लेकिन जिस तरह से 23 अक्टूबर को सजा का ऐलान हुआ, आपसे आगे बातचीत करूंगी। कुछ बयान आ रहे हैं, वो सुन लेते हैं। Time of sentence. So, Commissioner, what were the arguments of prosecution in the case? On what grounds they said Shiv Kumar Yadav? There was only one basic argument that sole testimony is sufficient to convict, even though if there are contradictions or other discrepancies in the evidence, sole is sufficient. That was the only ground. Judgment has not been given to me, as you were present in the courtroom. Judgment was yet to be signed. Only today it was pronounced in the open court. So unless until I see the judgment and see the contents of the judgment, how those points which were raised by me during the time of arguments were considered by the learned ASJ. Now it is a judgment, a law which we have to follow, but we have to see what those are the grounds which has been taken by the learned presiding officer to reject our all grounds. देखिए हिंदी में देखिए, अभी जजमेंट आप सब वहाँ मौजूद थे और जज साहब ने जजमेंट को ओपन कोर्ट में बताया और उन्होंने बताया कि अभी ये जजमेंट साइन करने के बाद आप इंस्पेक्शन करेंगे और उन्होंने कहा कि कॉपी 23 तारीख को सेंटेंस के साथ देंगे। और जजमेंट में हमारे ग्राउंड्स को किस तरीके से लिया गया है, किस तरह से कंसीडर किया गया है, वो सारी चीजों को अभी देखना है। किस किस ग्राउंड्स को और जज साहब के क्या क्या ग्राउंड्स थे, जिस ग्राउंड्स पे हमारे ग्राउंड्स को रिजेक्ट किया गया है वो देखना है। और जब तक जजमेंट पूरी तरह पढ़ा ना जाए उस पे कहना उचित नहीं होगा। तो ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से अहम दलील क्या थी और कैसे आपने काउंटर किया था? अहम दलील ट्रायल का केवल यही था कि केवल लड़की का बयान काफी है, चाहे कितना भी कॉन्ट्राडिक्शन हो। इसके अलावे मेरे आर्गुमेंट्स का और सारे ग्राउंड्स का कोई भी रिवर्टल उनकी तरफ से आर्गुमेंट के दौरान नहीं आया था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।